है माइक चल रहा है ना, बोलने पे आ रहा है ना। चलो ठीक है फिर जाओ, और वो ना आ जाए। हाँ ठीक है, इधर पे जाके लिखना ब्राइटनेस नहीं बढ़ रहा। चलो ठीक है। चलिए तो क्या सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1। कहाँ तक हो गए थे क्वेश्चन बोलो? क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, आपका 11 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास बोनस पॉइंट है। बोलो बोनस पॉइंट क्या है? आपका जो डायग्राम दे रखा है बना हुआ दे रखा है ना। बोलो क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा? एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। कैसा खड़ा है बोलो? ऊर्ध्वाधर मतलब समझ रहे हैं, वर्टिकल खड़ा हुआ है। कैसा? देखो ये मान लिया एक जो टावर खड़ा हुआ है, देखिए ऊर्ध्वाधर, ये वर्टिकल। एक हमारे पास क्या खड़ा हुआ है? टावर खड़ा हुआ है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आगे क्या करा? टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बना रहा है बोलो? 60 डिग्री। देखिए मान लेते हैं ये जो है नहर का ये तट है, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? तो ये एंगल कितना बना रहा है बोलो? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है बोलो? ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, डायग्राम बना रखा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, कितना बना दे रखा है? 60 डिग्री। आगे क्या कह रहा? कह रहा इसी तट के इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट से 20 मीटर दूर, कितना बोलो? 20 मीटर दूर। यहां से लेकर यहां तक कितना बोलो? 20 मीटर दूर। क्या है बोलो? इस बिंदु को मीनार के बॉटम से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बना रहा है। देखिए यहां से लेकर यहां तक एंगल कितना बना रहा है बोलो? 30 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है बोलो? 30 डिग्री बना रहा है। यहां से लेकर के यहां तक ये जो एंगल बना रहा है कितना बना रहा है? 30 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये बन गया डायग्राम। ये एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें बताना क्या है? टावर की हाइट। ये हमें टावर की हाइट बतानी है। तो मान लेते हैं टावर की हाइट हमारे पास कितनी है? h मीटर मान लिया। और नहर की चौड़ाई, ये नहर की चौड़ाई मान लेते हैं कितना? x मीटर। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? डायग्राम क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व होगा। यहां पे मान लेते हैं नहर की चौड़ाई, यहां पे लिख लेना ये क्या है बोलो? नहर की चौड़ाई, लेंथ ऑफ कैनल, नहर की चौड़ाई। बात समझ में आ रही कि नहीं बोलो? ये और ये क्या दे रखा है? मीनार की ऊंचाई। ये दे रखा है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई दे रखा है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं बोलो? और यहाँ पे ये तो डिस्टेंस था जो 20 मीटर आगे चला ना। अब इसको पॉइंट हम नाम दे दें, यहाँ पे इसको ए दे देते हैं, इसको बी, इसको यहाँ पे सी, और यहाँ पे क्या नाम दे दिया? डी। बोलो ये डायग्राम समझ में आया? बात क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ये वाला कांटा वाला ट्राइंगल ए, और यहाँ पे सी, और यहाँ पे बी। बोलो बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? तो ए सी बी, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी बी। बोलो बात समझ में आ रही है? तो परपेंडिकुलर अपॉन में कितना है? तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है? बताया था ना आपको। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 में। तो एंगल कितना दे रखा है बोलो? एंगल कितना दे रखा है? तो परपेंडिकुलर कितना है? h। परपेंडिकुलर कितना है? और बेस कितना है इसका? बात समझ में आ रही कि नहीं बोलो? बात नहीं? इधर देखो यहाँ पे, और हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को हमने बता रखा है कितना होता है? अंडर। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम रख देंगे √3 = h अपॉन में x। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? तो x का वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x = कितना निकला है बोलो? h अपॉन √3। बोलो ये x का निकला है वैल्यू। बात समझ में आ रही है? अब क्या बोलो दूसरा वाला ट्राइंगल हमारे पास क्या दे रखा है? अब देखिए ये वाला जो कांटा वाला ट्राइंगल सेकंड वाला है कितना? a, और यहाँ पे d, और ये टोटल यहाँ पे b। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? a d b। तो इन ट्राइंगल a d b, इन ट्राइंगल a d b, त्रिभुज a d b में। अब ये बताइए ये कितना है? ये कितना है? टोटल कितना हो जाएगा? बोलो 20 + x हो जाएगा कि नहीं? टोटल ये इसका जो बेस है, बेस टोटल कितना हो गया? आप बात समझ में आ रही है? तो 20 + x हो गया। तो एंगल कितना है ये वाला बोलो? तो यहाँ पे tan 30 डिग्री। क्यों tan लिया यहाँ पे बोलो? क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन
और परपेंडिकुलर अपॉन में क्या है ये बेस। बेस टोटल कितना है डी से लेकर बोलो बेस कितना है डी से लेकर और 20 प्लस कितना है ये और परपेंडिकुलर कितना है इसका h। तो यहां पे लिखेंगे h अपॉन में कितना हो जाएगा 20 प्लस x। बोलो ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक। अब देखो यहां पे क्या ये आपको ये tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है इसका कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3 होता है कि नहीं बोलो। अब अपनी गंदी निगाहों से देखें tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट 3 नहीं रख देंगे बोलो। और यहाँ पे h अपॉन में कितना हो जाएगा 20 प्लस x। बोलो बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 प्लस एक्स और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो h अंडर रूट कितना आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे बताइए x का वैल्यू भी दे रखा है कितना है बोलो। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 3 यहाँ पे पुट कर सकते हैं बोलो। जब यहाँ पे हम रखेंगे तो यहाँ पे लिखिए पुट x इज इक्वल टू कितना h अपॉन अंडर रूट 3। बोलो रखें यहाँ पे। तो जब रखेंगे तो ये आ जाएगा 20 प्लस एक्स। एक्स की जगह पे कितना रखें h अपॉन अंडर रूट 3 और यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कितना h अंडर रूट 3। अब ये बताइए पार्ट प्लस का है तो उधर जाएगा होता है कि नहीं बोलो। तो 20 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा h अंडर रूट 3 माइनस h अपॉन अंडर रूट 3। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो हम यहाँ पे 1 कर लेंगे। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं बोलो। अब ये बताइए अंडर रूट 3 कितना हो जाता है सिंपल 3 होता है ना। तो जब ये सिंपल 3 हो जाएगा ये देखो विजिबल है कि नहीं कैमरे में विजिबल है दिख रहा है ना। अब ये देखो इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू यहाँ पे h इंटू 3 और माइनस का कितना हो जाएगा अपॉन में कितना आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3h है हमारे पास तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 20 इज इक्वल टू 3h माइनस का h अपॉन में कितना है। देखो यहाँ पे ये 3h है कि नहीं माइनस का h अपॉन में अंडर रूट 3। अब ये बताइए 3h में से h माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2h आ जाएगा कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे 2h अपॉन में कितना हो जाएगा अंडर रूट 3। ये कितनी टाइम्स जाएगा 10 दुना कितना होता है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इज इक्वल टू यहाँ पे देखो h बराबर जो निकल के आएगा कितना निकल के आएगा 10 अंडर रूट 3 मीटर। ये क्या है बोलो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द मीनार की। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये मीनार की ऊंचाई निकल आई लेकिन उसने पूछा क्या है और भी कुछ पूछा है। कह रहा ब्रीथ ऑफ द कैनल, क्या पूछा है ब्रीथ ऑफ द कैनल, नहर की चौड़ाई भी पूछ रखा है। तो जब नहर की चौड़ाई बताएंगे तो क्या यहाँ पे देखिए जो आपका दे रखा है x इज इक्वल टू कितना है h अपॉन अंडर रूट 3। तो x इज इक्वल टू क्या h का वैल्यू जो निकाला है हमने कितना निकाला है बोलो 10 अंडर रूट 3। h का वैल्यू रखा कि नहीं बोलो यहाँ पे अपॉन में ऑलरेडी इसके कितना है अंडर रूट 3। तो ये कैंसिल हो गया। क्या x इज इक्वल टू 10 मीटर नहीं आ गया बोलो। ये क्या निकल आया नहर की चौड़ाई। तो यहाँ पे कितनी आ गई बोलो ये नहर की चौड़ाई 10 मीटर। बोलो बात समझ में आया। और ये हाइट कितनी निकल के आ गई बोलो 10 अंडर रूट 3। ये मीनार की ऊंचाई निकला। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं कि बोलो क्लियर है नोट कर लो। ईमानदारी से बताया कौन कौन नहा के नहीं आया। हम खुद ही नहीं नहाए हैं। हम आ रहे हैं बुक ले लिया तुमने हाई स्कूल का बुक ले लो 9th में आ चुके हो ना।
हाँ क्या चीज? आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू सी, यू हैव टू कम। तुम आओ देखो। ठीक, बैठो। ओके ओके, ये नहीं दिख रहा है? दिख रहा है थोड़ा यहाँ से थोड़ा इसके आगे नहीं दिख तो थोड़ा इसके आगे थोड़ा लेना, यहाँ से थोड़ा आगे यहाँ से ना, इस साइड इधर कितना कवर होगा? इधर इतना हो रहा है? इधर बस यहाँ तक कवर हो रहा है। कहाँ तक? यहाँ तक ना? नोट हो गया? नोट हो गया? रब करें? कहाँ तक हुआ? नाजिम नोट हो गया? किसका रह गया अभी? हो गया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है बोलो इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 12, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपका, ठीक है? कितने स्टार लगाओगे? 12 स्टार लगा लो। क्वेश्चन नंबर 12 है तो 12 स्टार लगा लो, है ना? ठीक है, अच्छी सोच है। हाँ चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास कह रहा, देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है? ठीक है, और इसके बॉटम का अवनमन कोण, अब देखिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण मिक्सअप क्वेश्चन आपका आ गया, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए कह रहे हैं, ठीक है? जब मिक्सअप क्वेश्चन आता है हमारे पास, उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है?
और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, बोलो क्या ज्ञात करना है। तो यहां पे देखो 7 मीटर ऊंचे भवन के एक केबल टावर, देखो इधर 7 मीटर ऊंचे, तो 7 मीटर ऊंचा जो हमारे पास केबल टावर है, देखिए यहां से लेकर मान लेते हैं ये जो है हमारे पास कितना है, बोलो ये 7 मीटर ऊंचा, कितना दे रखा है बोलो, मान लेते हैं ये 7 मीटर ऊंचा जो है केबल टावर है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है बोलो, इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है, नहीं ये नहीं 60 डिग्री, ये जो दे रखा है 7 मीटर, क्या है ये भवन के शिखर का एक केबल है, ये भवन है, ये बोलो क्या है, ये भवन दे रखा है, ये कितना है भवन यहाँ पे, तो भवन की लेंथ कितनी है बोलो 7 मीटर है। अब कह रहा इसके ऊपर मतलब कितना, इसके ऊपर शिखर का उन्नयन कोण कितना बना रहा है 60 डिग्री। इसके ऊपर मान लेते हैं एक टावर है, यहाँ पे देखो मान लेते हैं ये इसका, ये हमारे पास है, और इसके ऊपर दे रखा है कितना एंगल बना रहा है बोलो 60 डिग्री। इधर देखो ये जो एंगल बना रहा है इसके ऊपर वाला, भवन के ऊपर जो ये टावर खड़ा है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल टावर है ना, और यहां से लेकर जो टावर बताना है ये हाइट हमें बतानी है, किसकी बतानी है, ये पहले समझना, ये एंगल कितना दे रखा है बोलो 60 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है। अब आगे क्या कह रहा, और इसके बॉटम का अवनमन कोण, इसके बॉटम का क्या रहा है अवनमन कोण, तो उन्नयन कोण ये होता है जब हम ऊपर की ओर देखते हैं ना, और अवनमन कोण क्या होता है नीचे की ओर। देखो अवनमन कोण ये कितना बना रहा है बोलो 45 डिग्री बना रहा है, ये कितना बना रहा है बोलो 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो क्या अब इस लाइन को हम ऐसे मिला नहीं सकते हैं बोलो, बोलो कहीं डाउट है, और इस बॉटम को भी तो यहाँ पे मिला सकते हैं, क्योंकि भवन यही तो होगा, भवन एक लैंड पे ही तो खड़ा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, बस क्वेश्चन देखो यहीं पे आपका खत्म हो जाएगा, समझना है बात को। एक चीज बताओ, आप लोग क्लास छोटी क्लासों में आप पढ़े हैं कि कहीं पे उल्टा जेड अगर ऐसे दिख जाता है, क्या दिख जाता है, उल्टा जेड दिख जाता है, क्या दिखता है बोलो ये। तो अगर ये वाला जो एंगल होता है वही वाला एंगल क्या होता है, ये होता है, बराबर होता है कि नहीं बोलो, पढ़ाई किया आप लोगों ने कि नहीं बोलो। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होता है। अब ये बताओ क्या ये वाला जेड आपको ऐसे नहीं दिख रहा, ये और एक यहाँ पे ये और ये जेड दिख रहा है कि नहीं बोलो, टोटल दिख रहा है कि नहीं बोलो, ये जेड दिख रहा है। अगर ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है तो क्या ये भी 45 डिग्री एंगल नहीं बनाएगा, बोलो बात समझ में आई कि नहीं, है उल्टा जेड समझ में आया। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा, इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये बताओ ये जो हमारे पास भवन है कितना है 7 मीटर, और ये जब 7 मीटर भवन है तो क्या यहां से लेकर यहां तक ये भी 7 मीटर नहीं होगा बोलो, क्योंकि ये और ये आपस में क्या है, बोलो बात समझ में आ रही है। अब ये बताओ यहाँ पे मान लेते हैं टावर की जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक टोटल हाइट, भवन से लेकर के यहां तक टोटल हाइट कितनी है बोलो h मीटर मान लें, बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको हमने क्या मान लिया बोलो h मीटर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब इसको हम h मीटर मान लेंगे, अगर ये 7 मीटर है तो ये वाला बच्चा जो हाइट हमारे पास है इसी का हाइट बताना है, क्या ये h-7 नहीं हो जाएगा बोलो, बोलो बात समझ में आई, नहीं समझ में आ रहा है। ये माइनस ही क्यों किया हमने, फिर आपको बताया था, देखो इनको ऐड कराओ, यहाँ पे -h -7, और जब माइनस कराओगे तो माइनस माइनस कैंसिल, तभी तो 7 आएगा, बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर पूरा लेते अगर यहाँ पे कितना हमारे पास है, देखो ये टोटल h आना चाहिए, तो कैसे आएगा h, देखो यहाँ पे 7 है और फिर यहाँ पे ऐड कराएंगे, ये जोड़ते हैं ना, ऐड कराएंगे तो h-7, देखो माइनस प्लस कैंसिल h ही तो बचा, तभी तो ये h आया हमारे पास, बताया कि नहीं यहाँ माइनस क्यों किया। अब समझना बात को, अगर ये क्या इसका बॉटम का जो है क्या इसको x मीटर हम नहीं मान सकते हैं, बोलो जब x मीटर इसको मानेंगे तो ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर है कि नहीं। तो जब ये x मीटर है तो वी कैन से दैट दिस साइड ऑलवेज x मीटर, ये भी हमेशा क्या होगी बराबर होगी, होगी कि नहीं बोलो। जब ये x मीटर हमने इसको माना तो ये भी क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। अब एक चीज बताएं यहाँ पे, तो ये कितना है h माइनस x, अब इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया a, यहाँ पे b, यहाँ पे c और यहाँ पे d, और ये क्या नाम दे दिया e। नाम कुछ भी दे दें इससे मैटर नहीं करता है, ये नहीं कि हम यहाँ पे आप चाहे यहाँ a रखें यहाँ भी रख दें, यहाँ पे c d e p q r s रख दें, कोई मैटर नहीं। तो डायग्राम समझ में आए कि नहीं बोलो, पूछा क्या आपसे,
बोलो क्या पूछा है इसमें? टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई पूछा है, ना कि मीनार की ऊंचाई। ये देखो, ये जो है टावर की ऊंचाई आपसे पूछा है। क्या बोलो? टोटल टावर की ऊंचाई पूछ रहा है। कितना? यहां से ले करके यहां तक टोटल ऊंचाई पूछ रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? बोलो क्लियर है यहां तक? अब बस क्वेश्चन खत्म। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका क्या है। पहला देखो, पहला हमारे पास क्या है? एक ट्राइंगल देखो, ये वाला जो दिख रहा है यहां से लेकर डी, और ट्राइंगल क्या है? बी, और यहाँ पे ट्राइंगल ई। एक ट्राइंगल है कांटा वाला ये। जी सर। बोलो बात समझ में आ रहा जी है? सर। तो इन ट्राइंगल डी बी ई, तो इन ट्राइंगल डी बी ई में, बोलो बात समझ में आया? त्रिभुज डी ई, सॉरी डी बी ई में। बात समझ में आया? तो अब एक चीज बताएं, ये कौन सा साइड है? परपेंडिकुलर है, और ये इसका क्या है? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan में होता है कि नहीं? बोलो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किस में होता है? tan में। बताया जा चुका है आपको पिछली वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे देखो तो कितना हो जाएगा? tan कितना दे रखा है? बोलो 45 डिग्री। कितना दे रखा है? तो tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? बोलो 7, और बेस कितना है? ये डायरेक्ट रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? अब तो समझ रहे होगे ना इस चीज को। अब ये बताइए, वी नो दैट tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे अगर हम 1 रख दें तो क्या ये 7 अपॉन में x नहीं आ जाएगा? तो इसके अपॉन में 1 कर दें। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 7 मीटर। ये 7 मीटर क्या निकल के आया? x निकल आया। ये बॉटम निकला इसका बेस। तो जब ये 7 मीटर हमने निकाल लिया तो वी कैन से दैट दिस साइड ऑल्सो कितनी हो जाएगी? 7 मीटर हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि ये वाला साइड आपस में क्या था? नहीं। बात समझ में? बोलो क्लियर है? अब यहाँ पे फिर देखें आप अपनी गंदी निगाहों से, ए से लेकर ए डी, और यहाँ पे क्या है? बोलो सी। देखो दिख रहा है कि नहीं आप लोग? ए और यहाँ पे डी और सी, ए डी सी, क्या एक ट्राइंगल फिर नहीं बना रहा है? तो ट्राइंगल बना रहा है, तो क्या अब ये वाला इसका बेस नहीं है और ये इसका क्या है? बोलो परपेंडिकुलर है ना? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में हो जाएगा? tan में हो जाएगा ना? बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? है तो tan हो जाएगा। तो पहले त्रिभुज लेते हैं, कौन सा? इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी। तो जब इन ट्राइंगल ए डी सी में लेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलो परपेंडिकुलर कितना है? पहले कितना है? एंगल कितना दे रखा है? tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये बताओ, x लेंगे कि ये 7 लेंगे? कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो चाहे x लोगो तभी हम मान रखेंगे, तब भी हमें रखना पड़ेगा 7। तो इससे अच्छा है जब ये 7 निकाल ही लिया तो ये भी तो 7 है, ये इसका बेस है कि नहीं? बोलो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है? h-7। बोलो दिख रहा है कि नहीं? अपॉन में बेस कितना है? 7 रख सकते हैं। क्वेश्चन देखो छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन इसका। अब ये बताइए, क्या tan 60 डिग्री का जो वैल्यू है हमारे पास कितना होता है? √3 नहीं होता है? होता है कि नहीं? बोलो तो यहाँ पे पुट करेंगे √3, और यहाँ पे h-7 अपॉन में कितना है? यहाँ पे 1 रख दें, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 1 से कोई डिफेक्ट तो नहीं? बोलो इसलिए रख देते हैं जिससे क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आपको इजी हो जाए। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या ये 7 √3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे h-7 नहीं आएगा? अब ये बताएं, ये माइनस का 7 है तो इधर आ जाएगा, और ये प्लस का है तो उधर जाएगा। तो यहाँ पे 7 इज इक्वल टू h-7 √3 नहीं आ जाएगा? बोलो कहीं डाउट है? बोलो सॉरी गलत कर देते हैं, एक थोड़ी यहाँ पे एक काम करते हैं, ये माइनस का 7 है इधर उठा लाते हैं ना, क्योंकि 7 वाले 7 पास लग देते हैं। तो 7 √3, ये प्लस का कितना है? 7, इसको h ऐसे लिख दें। अब सही है ना? अब ये बताओ कॉमन क्या मिल जाएगा? h इज इक्वल टू कितना निकल आएगा? 7, और √3 यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा? 1। बात समझना है कैसे किया? जब 7 कॉमन मिल रहा था, बाद में h इधर उठा के ले आए, कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो तो ये क्या निकल आई? बोलो हाइट निकल आई। किसकी? टावर की टोटल हाइट निकल आई। बात समझ में है कि नहीं? अगर आपसे ये वाली हाइट पूछता तो यहाँ पे h का वैल्यू रख देंगे तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसने आपसे पूछा टोटल हाइट। क्या पूछा है? टोटल हाइट। तो टोटल हाइट कितनी निकल आई? बोलो 7 √3 प्लस, कहीं डाउट है? यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? नोट कर लो।
नोट हो गया। सबको कर दिया है तो समझता क्या है। चलिए देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 14। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। समझ रहे हैं? मान लिया, देखिए इधर ये मुस्कुराती हुई एक लड़की है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुस्कुराती हुई लड़की है जो हमारे पास क्या देख रही, कितनी है लंबाई इसकी हाइट? 1 पॉइंट कितनी है? 1.2 मीटर इसकी क्या है? लंबाई दे रखा है। इस लड़की की जो लंबाई है 1.2 मीटर लंबाई है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, जो लड़की की लंबाई है कितनी है? 1.2। बात समझ में आई? अब देखो इसने क्या देखा, पहले गुब्बारा देखा कि यहाँ से गुब्बारा, मान लिया इसकी आंख गई, देखना गुब्बारा ऊपर ही तो उड़ता है कि जमीन के नीचे उड़ता है? ऊपर ही उड़ेगा ना। तो पहले जब इसने देखा गुब्बारे को तो मान लिया गुब्बारा यहाँ पे था। पहले गुब्बारा कहाँ पे था? पहले गुब्बारा कहाँ था? यहाँ था। तो इसने देखा गुब्बारा जब पहले यहाँ था तो एंगल कितना बना रहा था ये गुब्बारा? बोलो, 60 डिग्री का एंगल बना रहा था। पहले कितना एंगल बना रहा था ये? बात को समझना, यहाँ पहले एंगल ये कितना बना रहा है? अब गुब्बारा एक जगह तो ठहरेगा नहीं ना, गुब्बारा उड़ के फिर गया। अब समझ रहे हैं? तो कुछ दूरी और आगे गया, देखना इधर, गुब्बारा फिर उड़ के यहाँ पे आ गया। बात समझना, गुब्बारा कहाँ उड़ के आ गया? यहाँ पे आ गया। जब गुब्बारा यहाँ पे उड़ के आया तो उसने देखा कि यहाँ से लेकर जब गुब्बारा यहाँ से उड़ के आया तो एंगल कितना बना रहा है? बोलो, एंगल कितना बना रहा है? यहाँ से भूमि से एंगल कितना बना रहा है? बोलो, 30 डिग्री। इसको 60 डिग्री अभी बाद में करें, पहले यहाँ पे 30 डिग्री ऐसे बना दें। बोलो, अब गुब्बारा पहले यहाँ था, जब उड़ के देखा तो अब जो ये एंगल बना रहा है कितना बना रहा है? 30 डिग्री। और पहले ये एंगल कितना था? ये बात दोनों समझ में आई? जी सर। बोलो, क्लियर है? उसमें बना होता डायग्राम, चाहे ना बना होता, तब भी हम ऐसे अपने गेस से लगाएंगे। मान लिया वहाँ नहीं दे रखा है डायग्राम, देगा वैसे भी नहीं, क्वेश्चन सिर्फ वहाँ पे देगा। तो पहले मान लेते कहाँ पे गुब्बारा था? यहाँ पे। लड़की ने देखा, कितनी लड़की की लंबाई कितनी है? ठीक है, यहाँ देखा तो 60 डिग्री एंगल बना रहा था, गुब्बारा उड़ के गया होगा मान लें, है ना? तो यहाँ पे जब उसने देखा गुब्बारा यहाँ पे जब उड़ के गया तो कितना एंगल बना रहा है? अब ये बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ इसको हम ऐसे मिला सकते हैं कि नहीं? वो मिला सकते हैं ना। अब जब ये 1.2 हाइट इसकी है तो ये भी कितनी होगी? बोलो, 1 कितना हो गया? बोलो, 1.2 मीटर ये भी होगा कि नहीं? यहाँ पे इतनी बात समझ में आ रही है? और क्या कहा? बोलो, 88.2 मीटर भूमि से, क्या करा? 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज, यहाँ से लेकर, देखिए जहाँ से लेकर गुब्बारा है ये टोटल कितना दे रखा है? बोलो, 88.2 मीटर। कितना दे रखा है? बोलो, नहीं बात समझ में आ रहा है? 88.2 मीटर टोटल है। कहाँ? यहाँ की लड़की की लंबाई से लेकर के जहाँ तक गुब्बारा उड़ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब ये बताओ, जो यहाँ से लड़की की लंबाई, तो यहाँ तो लड़की की लंबाई 1.2 है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई निकालें गुब्बारे से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ पे माइनस ही तो किया जाएगा। तो ये बताएं आप, 88.2 में से अगर यहाँ पे हम 1.2 घटा दें, क्या 87 नहीं आएगा? बोलो, तो ये वाली जो हाइट है कितनी आ जाएगी? बोलो, 87 मीटर नहीं आ जाएगी? बोलो, बात समझ में आया? जब ये 87 मीटर है तो ये वाली साइड देखो इक्वल है कि नहीं? ये वाली और ये वाली इक्वल है कि नहीं? तो जब ये 87 मीटर है तो क्या ये भी 87 मीटर नहीं होगा? बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है यहाँ तक? बस डायग्राम लग गया, क्वेश्चन खत्म। इधर देखो, इसको बिंदु दे देते हैं ए, और यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, और यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, और यहाँ पे एफ। बोलो, कोई डाउट है यहाँ पे? बिंदु आप कुछ भी दे दें, मेन चीज होता है डायग्राम बनाना। अब एक चीज बताओ, पहले लड़की जब देखा यहाँ पे, जब इस गुब्बारे को, तो एंगल बना रहा था कितना? ये
60 डिग्री बना रहा था। कितना बना रहा था? तो जब यहाँ से लड़की यहाँ देखा तो मान लिया इसका जो हाइट मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया कितना किया? x मीटर किया। कितना किया बोलो? जब यहाँ से लेकर यहाँ तक x मीटर किया तो यहाँ से लेकर अब यहाँ पर भी तो ट्रैवल करेगी ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं कितना है? y मीटर। बोलो कहीं डाउट है? बोलो ये x मीटर हो गया, ये कितना हो गया? अब टोटल अगर हम ट्रैवल की बात करें, क्या टोटल जो ट्रैवल करेगा क्या x प्लस वाई मीटर नहीं करेगा? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन खत्म। देखो इधर सॉल्यूशन लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 14 ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका ट्राइंगल। पहला ये वाला गुब्बारा था ना, ये बोलो ये गुब्बारा है। तो ये वाला जो ट्राइंगल आपको पहला दिख रहा है, इधर देखो ये वाला ट्राइंगल किसके लिए? 60 डिग्री के लिए कि 30 डिग्री के लिए? ये 60 डिग्री के लिए है ना। तो ट्राइंगल इन ट्राइंगल FEC, यहाँ पे क्या CDEF हो गया, तो यहाँ पे G कर लेते हैं। बोलो कर लिया G? ये पॉइंट क्या कर लिया हमने? G। तो FEG, बात समझ आ रहा है? तो इन ट्राइंगल FG और सॉरी FEG में, FEG में, बोलो बात समझ आ रही कि नहीं? FEG में। तो इन ट्राइंगल FEG, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल FEG में, FEG में इसके लिए एंगल कितना है कि नहीं? 60 डिग्री। तो ये बताइए tan होगा कि cot होगा? जल्दी बताएं। ये कौन सी साइड है इसकी? परपेंडिकुलर। और ये इसकी साइड क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है? होता है कि नहीं? बोलो। तो यहाँ पे आ जाएगा tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है? लंब कितना है? और कर्ण के आधार कितना है? तो 87 बटे कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे क्या हम डायरेक्ट 87 बटे x नहीं लिख सकते हैं? बोलो। और हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? बोलो √3 होता है कि नहीं? तो जब √3 है तो यहाँ पे पुट कर देंगे √3। बोलो बात समझ में आ रही? और 87 बटे कितना है? यहाँ पे इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 कर लिया। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x का वैल्यू अगर यहाँ पे निकालेंगे, क्या 87 बटे √3 मीटर नहीं निकल आएगा? बोलो कहीं डाउट है? ये क्या निकल के आया है? जो लड़की पहले यहाँ से लेकर जब गुब्बारा यहाँ था इतना ट्रैवल किया। बात समझ में आया? अब देखो यहाँ पे, अब दूसरा वाला जो ट्राइंगल जब गुब्बारा उड़ के यहाँ पे गया होगा तो ये ट्राइंगल जब बना रहा है इसका एंगल कितना बना रहा है? बोलो ये वाला ट्राइंगल है कि नहीं? बोलो जल्दी से देखो गंदी निगाहों से, कितना है? बोलो AE और यहाँ पे B। तो इन ट्राइंगल AEB, तो यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल AE और यहाँ पे क्या है? B। इन ट्राइंगल AEB। अब ये बताओ परपेंडिकुलर ये है कि नहीं इसका? और बेस टोटल ये x है y है कि टोटल x प्लस y है? देखो यहाँ से लेकर टोटल इसका बेस अब ये है ना, क्योंकि ट्राइंगल AEB ले रहे हैं। तो यहाँ परपेंडिकुलर 87 और बेस कितना है? x प्लस वाई। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता किस में है? tan में ना। तो परपेंडिकुलर कितना है? बोलो 87, वही लेंगे, कोई चेंज नहीं। बेस इसका कितना है? बोलो x प्लस वाई। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है यहाँ तक? अब एक चीज बताएं, tan 30 डिग्री का जो वैल्यू हमारे पास होता है कितना होता है? बोलो कितना होता है? 1/√3। तो यहाँ पे जब वैल्यू हम रख देंगे 1/√3 तो यहाँ पे 87 बटे कितना है? बोलो x प्लस वाई है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ पे y। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 87/3। नहीं समझ में आया? अब एक चीज बताओ, यहाँ पे किसका वैल्यू दे रखा था? हमने किसका निकाला? यहाँ पे x का निकाला। तो क्या यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 87 बटे √3 नहीं रख सकते? यहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे रखिए जा करके 87 बटे √3 और प्लस y बराबर कितना है? 87/3। ये समझ में आया? x का वैल्यू यहाँ पे रखा। क्लियर है यहाँ पे? अब ये बताओ, ये प्लस का पार्ट है तो उधर जाएगा। तो क्या y इज इक्वल टू हमारे पास 87/3 और ये माइनस का 87 बटे √3 नहीं होगा? अब ये बताओ, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या कर लेते हैं? अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? बोलो। जब √3 का मल्टीप्लाई √3 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा? सिंपल 3 हो जाता है कि नहीं? बोलो इतनी बात क्लियर है? देखो लड़की मुस्कुरा रही, सही है ना? ये अब समझना इधर बात को। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलो
y इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे 87 गुणे कितना हो जाएगा 3, और माइनस इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 87 ही तो रहेगा, और एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, इसका जो एलसीएम लघुत्तम आ जाएगा कितना आ जाएगा। अब ये बात समझो, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, जल्दी बोलो। 87 कॉमन मिल गया, क्या 3 माइनस 1 नहीं बचेगा। देखो 87 दोनों में क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 माइनस का 1, ठीक है। या पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तब 87 से, देखो यही होता है मतलब कैलकुलेशन से बचने का नियम, समझना। अपॉन में कितना है √3, तो y बराबर, ये बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा 87 गुणे 2 बचेगा कि नहीं, बटे में कितना है √3। देखो आप अगर इस कॉमन लेके ना करें तो इनका इनका पहले गुणा कर लें, तब 87 घटा दें, आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। अब बताओ 87 का मल्टीप्लाई 2 से अभी नहीं कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे आंसर, क्योंकि यहाँ पे आएगा नहीं ना। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई यहाँ पे करें, अगर आप आंसर एग्जाम में इतना छोड़ाएंगे तब भी सही है, लेकिन यहाँ पे क्या कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसको कहते हैं परिमेयकरण करने पर। ये अगर √3 है तो अंशवा हर में किससे गुणा करते हैं, बोलो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करते हैं। जब √3 से करेंगे तो क्या ये y इज इक्वल टू ये 87 गुणे कितना है 2 और √3 बटे में कितना आ जाएगा, √3 गुणा √3 करते हैं तो कितना होता है सिंपल 3। अब तो इतना समझाने की जरूरत है नहीं। अब इसका बताओ, ऐसे इसका अगर काट दें यहाँ पे तो कितनी बार जा रहा है, बोलो 2 3 का दूना 6 और 3 9 27 होगा कि नहीं। तो ये जो y बराबर हमारे पास निकल आया 27 गुणे 2 √3, बोलो बटे में कितना है 3 नहीं है, अपॉन में 3 तो वो कैंसिल ही हो गया ना, 29 है, कितना दे रखा है 29 दे रखा है ना, कितना है बोलो 29। अब एक चीज बताएं, यहाँ पे 29 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या 58 नहीं होता है, तो 29 दूना कितना होता है बोलो 58 √3, यही क्या आ जाएगा बोलो, जो ट्रैवल किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ट्रैवल कितना किया 58 √3, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल कितना किया था 87 √3, तो यही क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कहीं डाउट है बोलो, नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो इसको। तो 6 नंबर अब हम माने मतलब लगा के आएंगे एग्जाम में आप लोग, हाँ। अब आप प्रैक्टिस करना है आपको 16-17 क्वेश्चन की, बाकी जो एडवांस लेवल होंगे वो हम आपको बताएंगे एग्जाम टाइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 तो हमारे हिसाब से अब हो जाना चाहिए, है ना। 16 बता देते हैं, अगर बताएं तो 15 भी बता दिया जाए। तो ये क्या था, अब ये जो y बराबर निकला है गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। और क्वेश्चन है सर 31 है। आराम से, कहाँ पे अगली प्रश्नावली है कौन सी 9.1 ना, प्रैक्टिस अभ्यास है, आप खूब लगाओ इसको, इससे ज़्यादा करवा देंगे क्वेश्चन, परेशान ना हो, ठीक है। पहले सिलेबस ख़त्म करने तो बस। लग करें धूप निकली थी चली गई फिर।
से आप थोड़ा ऐसे 3728 बहुत हो गया। Shall I rub this? No, sir. लिख चुके। हमने सोचा तो 15वां लगा देते थे। नहीं छोड़ कढ़ाई की तो ये तीन हाँ भाई एक सीधा दोनों रब करें। इसमें सिद्ध करना है। बोलो, हो गया ना? कहाँ तक हुआ? अब करें? कहाँ गया मोहम्मद जैद? नहीं आया आज, छुट्टी पे है। आज के क्वेश्चन जो छोड़ा है उसको समझ में आएगा एग्जाम में, ठीक है? रब करें। ठंडी अब मना रहा है ना वो, एग्जाम में ठंडी ही मनाएगा वो। ये कहेगा गुब्बारे, यही कहेगा कि ये गुब्बारे वाले क्वेश्चन कहाँ से आ गए, ये तो सर ने पढ़ाया नहीं था। रब करें? बोलो पीछे साजन, हैव यू नोटेड? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बता देते हैं, टाइम है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के बॉटम तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग है ना, ठीक है। मान लिया बॉटम से एक सीधा राजमार्ग जाता है। इधर देखो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, फिर 16 बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 और फिर 16 देखना। इधर एक सीधा राजमार्ग बॉटम से जा रहा है, ये देखो यहाँ से लेकर ये सीधा राजमार्ग है, जा रहा है कि नहीं? बोलो, एक सीधा ये राजमार्ग हमारे पास है, ठीक है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बोलो आगे क्या कह रहा, बोलो कह रहा मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर। यहाँ पे देखिए अवनमन कोण मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? बोलो एंगल बनाएगा, बोलो 30 डिग्री बना रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30 डिग्री देखता है। कितना देखता है? बोलो 30 डिग्री। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो आगे क्या कह रहा, बोलो कौन पर देखता है? हाँ बोलो, जो कि मीनार के बॉटम की ओर एक समान चाल से जाता है, ठीक है। कह रहा 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ये बताओ 6 सेकंड के बाद, पहले यहां से लेकर यहां तक ये 6 सेकंड है कि नहीं? कह रहा 6 सेकंड के बाद, तो मान लेते हैं 6 सेकंड के बाद यहां पे जो एंगल हो जाता है कितना हो जाता है? बोलो 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकंड के बाद मान लिया यहां से लेकर यहां ट्रैवल किया, तो 6 सेकंड के बाद अब जो एंगल इसका ये हो गया, कितना हो गया? बोलो बात नहीं समझ में, कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। नहीं समझ में आ रहा क्या? तो 6 सेकंड के बाद 60 डिग्री हुआ, लेकिन पहले 6 सेकंड तक कितना रहा कि नहीं? 30 डिग्री। अब ये बताओ आगे क्या कह रहा, कह रहा इस बिंदु से मीनार के बॉटम तक पहुंचने में
कार द्वारा लिया गया समय। देखो यहां तक पहुंचने में, है ना, तो मान लेते हैं यहां तक अभी हमें दूरी नहीं पता है, तो क्या x मीटर नहीं मान सकते हैं? ये जो इसका सेकंड समय नहीं, सॉरी कितना, x सेकंड, कितना बोलो, x सेकंड मानेंगे। क्या मानेंगे? क्योंकि यही हमें बताना है, सेकंड में दे रखा है ना, कार द्वारा लिया गया समय। ये बताओ ये 6 सेकंड था, तो यहां से लेकर यहां तक हमें नहीं पता है, क्या x सेकंड नहीं मान सकते हैं? क्योंकि जब ये 6 सेकंड है तो इसको क्या मान लिया, क्योंकि जब वहां पे x मानते थे, इसको क्या मानते थे, y मीटर मानते थे ना, तो मीटर मीटर यूनिट बराबर रहता है। अगर सेकंड में यूनिट है तो यूनिट सेकंड में ही रहना चाहिए, मीटर में है तो किस में रहना चाहिए? बात समझ में आ रहा है? अब ये बताओ क्या ये इसकी हाइट दे रखा है, बोलो कितना है? नहीं दे रखा है, तो क्या इसकी h मीटर नहीं मान सकते हैं? सॉरी, इसकी जो हाइट है सेकंड नहीं मानेंगे, हाइट मीटर में ही मापेंगे, ठीक है। क्या इसकी जो है हाइट कितनी है, h मीटर नहीं मान लें? बोलो बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, और ये वाला, कहीं डाउट है? बोलो समझ में आ गई बात? क्वेश्चन खत्म। देखो इधर क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पे खत्म। ट्रायंगल कितने बन रहे हैं? 2 ट्रायंगल। तो पहला देखो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं? ये देखो ये ट्रायंगल 60 डिग्री वाला बन रहा है, अच्छी निगाहों से देखो यहाँ पे कितना है, इन ट्रायंगल ए डी। तो इन ट्रायंगल, इधर देखो, इन ट्रायंगल ए डी बी, बात समझ में आया? तो इन ट्रायंगल ए डी बी, तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही तो है इसका, परपेंडिकुलर यही तो है। तो जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लंब बटे आधार, तो क्या होता है, tan में होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बोलो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे, बोलो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, h, और बेस कितना है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पे बोलो ये tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? क्या यहाँ पे tan 60 डिग्री की जगह पे हम लोग √3 नहीं रख सकते हैं? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, h अपॉन x। इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो हमने क्या किया, अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू h अपॉन √3 हो जाएगा कि नहीं? बोलो इतनी बात समझ में आई? ये क्या निकल के आया, बोलो ये x निकल के आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अभी ट्रैवल किया है, बात समझ में आ रहा है? लेकिन एग्जैक्ट तो अभी नहीं पता है ना, एग्जैक्ट कब निकलेगा, जब हम अभी इसका टोटल डिस्टेंस, ये देखिए यहाँ से लेकर क्या ए सी और ये बी, ए सी बी जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल ए सी बी, तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी। बोलो बात समझ में आ रहा है? अरे इधर देखो गंदी निगाहों से जल्दी से, ए सी और ये क्या है, बोलो ए सी बी। तो ए सी बी ये एंगल कितना है? अब एक चीज बताएं, ये 6 सेकंड था, ये x सेकंड था, तो टोटल कितना हो जाएगा? क्या 6 प्लस x सेकंड नहीं हो जाएगा? बात समझ में आया कि नहीं? बोलो जब 6 प्लस x सेकंड हो गया हमारे पास, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टोटल अब कितना हो गया, हो गया कि नहीं? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है, tan में। तो यहाँ पे लिखेंगे tan, एंगल कितना है बोलो इसके लिए, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर कितना है, अपॉन में बेस कितना है, जल्दी बताएं, 6 प्लस, बोलो बात समझ में आई? और वी नो दैट tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 अपॉन √3। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे 1 अपॉन √3, डोंट टॉक, 1 अपॉन √3 किसका वैल्यू है, बोलो 1 अपॉन √3 का। तो यहाँ पे h अपॉन में कितना दे रखा है, बोलो 6 प्लस x। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 प्लस x इज इक्वल टू h √3। बोलो इतनी बात समझ में आई? बोलो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, x दे रखा है, क्या दे रखा है, बोलो x। तो यहाँ पे क्या पुट x इज इक्वल टू कितना रखें, बोलो h अपॉन √3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे तो कहाँ पे रखें x का वैल्यू, यहीं तो रखेंगे। तो ये हो जाएगा 6 प्लस h अपॉन में कितना है, बोलो h अपॉन √3, और यहाँ पे h √3 होगा कि नहीं? बोलो अब ये प्लस का तो उधर जाएगा, तो यहाँ पे आ गया h √3 माइनस h अपॉन में √। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो अपॉन में क्या कर लिया, बोलो बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब एक चीज यहाँ पे और हमें बताएं, देखिए यहाँ इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 कितना हो जाएगा? तो क्या ये 6 इज इक्वल टू यहाँ पे
3 इंटू एच और माइनस का एच वन जा कितना हो जाएगा और एलसीएम कितना आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये 3h है कि नहीं, तो 3h में से अगर h एक h घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 बराबर आ जाएगा 2h अपॉन में √3। अब एक चीज बताएं, यहाँ पे क्या 3 बार नहीं जा रहा है, 2 3 कितना होता है। अब क्या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ नहीं होगा, तो जो h इज इक्वल टू निकल के आ गया, तो आप कह सकते हैं वी कैन से दैट 3√3 मीटर, क्या 3√3 सेकेंड, ये निकल आया कि नहीं हाइट। बोलो ये 3√3 क्या निकल आया, हाइट निकल आई। ये क्या निकल आई इसकी, लेकिन हाइट बतानी थी, क्या बताना था, बोलो बताना क्या था, बोलो लिया गया समय बताना है। क्या बताना है, लिया गया समय कि कौन सा, यहां से लेकर यहां तक। बोलो ये तो हाइट थी ना, ये तो क्या है इसकी हाइट निकल के आ गई 3√3। अब बात समझना, यहां से लेकर यहां तक इसका समय बताना है। क्या बताना है, बोलो समय बताना है। तो जब समय बताओगे तो x इज इक्वल टू कितना दे रखा है, बोलो x इज इक्वल टू कितना दे रखा है, h अपॉन अंडर रूट। तो क्या x का x बराबर निकालना है, तो h का वैल्यू कितना निकाला है, 3√3। तो यहाँ पे हम रखें 3√3 अपॉन में कितना है √3। क्या 3√3 कैंसिल नहीं हो गया, x बराबर कितना निकल आया, तो ये सेकंड होगा कि नहीं, बोलो। तो अब जो ये ट्रैवल किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना, बोलो 3 सेकंड। और यही हमें बताना था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ट्रैवल किया है या दूरी, क्या पूछ रहा था इसमें, लिया गया समय, यहाँ से लेकर जो यहाँ समय जो ट्रैवल किया वो समय कितना है, 3 सेकेंड है। नहीं समझ में आई बात, क्लियर है, नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नाजिम नोट हो गया तुम्हारा, चलो। तुम्हारे ठंड नहीं लग रही क्या, ठंड नहीं लग रही तुम्हारे नाजिम, तुम सुट्टा उट्टा मार के आते हो हमको लग रहा है। सर इसमें सर अनमन को कह रहा था किसमें, चलो ठीक है, वो गाड़ी रोड पे चला रहा है ना, गाड़ी की आवाज पे लगेगी क्या? हाँ गाड़ी में ना किनारे जी 2022 में सही है, गलत नहीं है, नोट करो। कैसे अगर ऊपर से कोड बनाए सर वो सही सही होगा, सही है, ये भी सही है 100% सही है क्वेश्चन। 99। अच्छा ऊपर ना वैसे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सॉल्व हो जाएगा, ऊपर अगर कौन ऐसे डैश डैश करके ना, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एंगल हमने क्या कहा था, उल्टा जेड बनेगा तो वो एंगल ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर, तो इसीलिए ये किया जाता है। यहाँ पे ऑनमन ही बन रहा है, लेकिन उसको उल्टा जेड करके उतना हमें बताने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को, अभी डाउट है कहीं पे, नहीं अब नहीं डाउट। उल्टा जेड, इसीलिए ये हम कर रहे हैं बार बार। अरे यार एक वो है क्या 4 मीटर में 2 स्थिति में यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरा कोण 2 कोणों का है वो 180 अंश का होता है।
कॉन्फिडेंस का होता है 180 कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू कोण नोट हो गया, रब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसको इंपॉर्टेंट करिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन बच्चे ज़्यादातर छोड़ के चले आते हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसको। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, बोलो ये 16 ना। क्वेश्चन नंबर 16 कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, बोलो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? एक मीनार के आधार और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है बोलो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है बोलो? ये कौन से? पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई, क्वेश्चन खत्म। देखो इधर पहला एंगल कितना बना, देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या, इधर समझना इधर देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक मान लेते हैं यहां से लेकर यहां तक जो एंगल बना रहा है, पहले ये एंगल कितना बना रहा है? पहला एंगल कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। पहला एंगल कितना बना रहा है? अब यहां से देखिए पूरक कोण हमारे पास जो दे रखा है, ठीक है, पूरक कोण, यहां से लेकर यहां तक हम दूसरा वाला एंगल लेते हैं, तो ये क्या 90 डिग्री माइनस थीटा नहीं हो जाएगा? बोलो बात समझना है कि नहीं? एक चीज समझना, एक लाइन कहीं पे दे रखा है, ऐसे समझना है बात को, लाइन ऐसे दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ये लाइन बन जाए कहीं पे, इस टाइप का आपका बने कहीं पे ऐसे, तो अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। ये आप लोग छोटी क्लास में पढ़े होंगे, छोटी क्लास से ही नहीं पढ़े ना, कोई दिक्कत नहीं। 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, हो जाएगा ना? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको मान लेते हैं ए, और ये बी, और ये सी, और ये कितना हो जाएगा? डी। देखिए पहले जो थीटा एंगल बना रहा था, कितना बना रहा था? तो यहां से यहां तक मान लेते हैं डिस्टेंस होगी कितनी? 4 मीटर। मीटर है ना, ये कितना दे रखा है? 4 मीटर। और फिर जो यहां से लेकर टोटल जो दे रखा है कितना है बोलो? 9 मीटर। कितना दे रखा है? बात समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? आप समझना है यहाँ पे, क्या ये जो एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है ए डी, और यहाँ पे कितना है बोलो? बी, ए डी बी, जो ए डी बी है ट्राइंगल हमारे पास, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी और बी में। देखो इधर अच्छी निगाहों से, ए डी बी, तो ये क्या परपेंडिकुलर नहीं है? और ये क्या है? तो इसको परपेंडिकुलर हाइट को क्या हम एच मीटर नहीं मान सकते हैं? बोलो मान सकते हैं कि नहीं? क्या कहाँ पे है? अरे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, वो सिद्ध कीजिए, प्रूव करना है कितना? 6 मीटर। देखो 6 आता है कि नहीं? जब क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए कहा जाता है तो उतना ही आना चाहिए आंसर ना, तो देखते हैं 6 मीटर आएगा कि नहीं। यही हाइट मान लेते हैं इसकी, मीनार की ऊंचाई कितनी मान लिया? मीनार ही तो है, तो मीनार की ऊंचाई एच मीटर हमने मान लिया यहाँ पे, तो ये क्या हो गई? मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, तो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। यहां पे बात समझना, तो पहले ये लिया, देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है? तो यहां पे tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा बोलो? परपेंडिकुलर कितना है? h अपॉन में बेस कितना दे रखा है? तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan थीटा है। बोलो बात समझ में? क्या इसको हम इक्वेशन 1 नहीं बना सकते? बात समझ में आया? क्वेश्चन को फिर समझना। अब ये वाला जो ट्राइंगल दे रखा है ये 90 डिग्री माइनस थीटा, बात समझ में आ रहा है? तो ट्राइंगल कौन सा है बोलो? इन ट्राइंगल ए सी और यहाँ पे बी, तो ए सी बी जब चलेंगे तो ये यहाँ सी से लेकर बी तक कितना दे रखा है? 9 दे रखा है ना, तो यहाँ पे कितना एंगल आएगा बोलो? 10। क्यों 10 आया? क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है? ये 9, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहाँ पे 10 90 डिग्री माइनस कितना है? तो परपेंडिकुलर कितना है और बेस कितना है? नहीं, बात समझ रहा है? और वी नो दैट, हमने आपको बता रखा है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बोलो? tan 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है?
कॉट थीटा होता है, माइनस का नहीं प्लस का होता है। क्या होता है बोलो? क्योंकि ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर यहाँ पे क्या h अपॉन में 9 नहीं आ जाएगा? इसको इक्वेशन 2 बना लें। कहीं डाउट है? क्लियर हो गई बात यहाँ? अब एग्जाम में आप कैसे करके आओगे हम आपको बताएंगे। यहाँ पे फिलहाल लॉन्ग ट्रिक लगा रहे हैं, जब ऐसा क्वेश्चन दिखे तो शॉर्ट ट्रिक आप कैसे लगा के आओगे वहाँ पे। तो देखो क्या समीकरण, देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्या समीकरण 1 व 2 को गुणा कर दें यहाँ पे? बोलो समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे समीकरण 1 2 को, तो यहाँ पे क्या tan थीटा इंटू कॉट थीटा और बराबर, देखो लेफ्ट साइड की गुणा किया, राइट साइड की गुणा, तो यहाँ पे h अपॉन में 4 इंटू एच अपॉन में कितना 9, ये इंटू का सिंबल होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये बताओ, हमने आपको और एक चीज बताया था, ये कौन जानता है कि tan थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा? कौन कौन जानता है? बोलो सभी लोग जानते हैं कि नहीं? हमने आपको पढ़ाया इसका रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या कॉट थीटा का अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या बराबर 1 वैल्यू नहीं निकाला? बोलो कोई इस बात से एग्री है आप? देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो गया? तो ये बताएं tan थीटा इंटू कॉट थीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? कहीं डाउट है? क्लियर है बात? अब यह h का मल्टीप्लाई h कराएंगे तो क्या हो जाता है? h स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई होने पे घाते क्या होती हैं? अब 9 चौके कितना हो जाएगा? बात समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो h स्क्वायर बराबर कितना निकाला है? 36। तो h बराबर अंडर रूट 36, और 36 किसका वर्गमूल होता है? तो ये क्या निकल आई? हाइट कितनी निकल आई? 6 मीटर। किसकी? मीनार की। अब देखो एग्जाम में कैसे लगाओगे, एग्जाम में इतनी रामायण नहीं लगाना है। जब भी ये क्वेश्चन दिखे आपको पेयर वाला, वहां देगा 9 चौक 36, 16 और 9, 16 9 144, किस 12 का हो जाएगा कि नहीं? मतलब कोई ऐसा पेयर देगा कि मतलब उसका स्क्वायर बन रहा होगा। तो देखिए इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा देंगे, एच स्क्वायर बराबर अंडर एच स्क्वायर बराबर ए बी लगा देना। क्या लगाओगे फॉर्मूला? इसकी ट्रिक देखो यहाँ पे, इसकी जो ट्रिक लगाओगे, ट्रिक की देखो मेथड, एच स्क्वायर बराबर ए बी। तो जो क्वेश्चन दे रखा था एच स्क्वायर, ए का मान कितना है 4 और बी का मान 9, तो 9 चौके कितना हो जाएगा? तो 36 किसका होता है? 6 मीटर। क्वेश्चन खत्म। यहीं पे देखो ट्रिक समझ में आया? इतना रामायण करने की जरूरत? क्लियर है? नोट कर लो। हो जाने दो, बंद करो। बोलो समझ में आया कि नहीं है?